Today will be start the new topic is concave lens. लास्ट टाइम का रिवाइज करें तो हमने पढ़ा था कि अपने रूल्स पढ़े थे कॉन्वेक्स लेंस के, उसके अंदर डायग्राम्स पढ़े थे कि आपके पास क्या क्या डायग्राम्स होते हैं, ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखते हैं तो आपके पास इमेज कहाँ मिलती है। तो आज जो है वो आपके पास जो अगला टॉपिक है वो आपके पास है रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। ठीक है, जो आज का टॉपिक है वो हमारा क्या है, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो सबसे पहले हमें कॉन्वेक्स लेंस के बारे में पता होना चाहिए कि कॉन्वेक्स लेंस होता है वो आपके पास क्या होता है। आपने पढ़ा, इससे पहले आपने कॉन्वेक्स लेंस पढ़ा था। कॉन्वेक्स लेंस के अंदर आपने पढ़ा था कि आपके पास जो कॉन्वेक्स लेंस था कुछ इस तरीके से आपके पास कॉन्वेक्स लेंस था। तो जो कॉनकेव लेंस मैंने आपको बताया था, कॉनकेव लेंस होता है वो आपके पास कैसा होता है कि आपके पास जो कॉर्नर होते हैं वहाँ पर आपके पास क्या होता है, मोटा होता है, और आपके पास जो सेंटर होता है वहाँ से आपके पास क्या होता है, थिन होता है, पतला होता है। ठीक, और थिन होते हैं। ठीक है, तो आपके पास ये क्या है, कोई भी एक कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस है, ये आपके पास क्या है, कॉनकेव लेंस। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे एक कॉनकेव लेंस ड्रॉ करना है। जो कॉनकेव लेंस होगा वो किस तरीके से होगा, मैं ड्रॉ करता हूँ, आप देखें। ये आपके पास कोई भी एक कॉनकेव लेंस है और इस लेंस में आपके पास दो पॉइंट हैं, ये आपके पास M है और ये आपके पास क्या है, N है। ये आपके पास इसका ऑप्टिकल सेंटर O है। अगर ये आपके पास कोई भी स्फेरिकल मिरर है तो इस तरह आपका सेंटर भी होगा और फोकस भी होगा। अगर आपके पास ये कोई भी स्फेरिकल मिरर होगा तो इस तरफ भी आपके पास सेंटर और फोकस होगा। तो यहाँ पर आपके पास एक प्रिंसिपल एक्सिस होगा और ये प्रिंसिपल जो एक्सिस होगा वो सेंटर से फोकस से और ऑप्टिकल सेंटर फोकस और आपके पास जो भी सेंटर होता है उससे होकर जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं इस स्फेरिकल मिरर के लिए। ये आपके पास, इसको मैं नाम दे दूँ, ये आपके पास A है, अगर ये आपके पास B है। इस स्फेरिकल मिरर के लिए आपके पास फोकस है वो, उसको मैं नाम देता हूँ कि यहाँ पर आपके पास F1 है। ये आपके पास सेंटर है इस स्फेरिकल का, ये आपके पास क्या है, C1। इस तरफ आपके पास जो होगा वो आपके पास F2 होगा और ये आपके पास क्या होगा, C2 होगा। बेटा ध्यान देने की बात इसमें ये है कि आपके पास जो भी ऑप्टिकल सेंटर है, इस ऑप्टिकल सेंटर से जो फोकस की डिस्टेंस और इस फोकस से जो आपके पास सेंटर की डिस्टेंस है, या इस ऑप्टिकल सेंटर से फोकस की डिस्टेंस और इस फोकस से सेंटर की डिस्टेंस आपके पास क्या हो, इक्वल डिस्टेंस हो। ये ध्यान रहे आपको। इस केस में हर आपके पास कोई भी कॉनकेव लेंस आएगा तो आपको यही डायग्राम ड्रॉ करना है। यहाँ तक हर डायग्राम के अंदर ऐसे ही करना है, फोकस होंगे, सेंटर होंगे। हालांकि बुक के अंदर आपके पास कुछ भी मिल सकता है, अलग अलग बुक में अलग अलग मिलेगा। यहाँ पर आपके पास F2 F1 है तो इधर आपके पास 2F1 मिल जाएगा। अगर ये आपके पास F2 है तो इधर आपके पास 2F2 मिलेगा। ठीक है, बात इक्वल है। आप C1 लिखें, C2 लिखें, या आपके पास 2F1 लिखें या 2F2 लिखें। तो जो पहला नियम है, जो फर्स्ट रूल है, वो मैं आपके सामने लिखता हूँ कि आपके पास जो फर्स्ट रूल क्या कहता है, ए रे ऑफ लाइट। आपके पास रूल है, जो फर्स्ट रूल है वो क्या कहता है, देखो फर्स्ट रूल मैंने आपके पास बोर्ड पे लिखा है, ए रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द फोकस लोकेटेड ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस। अगर आपके पास कोई भी लाइट रे है वो पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, ये आपके पास क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, और इस प्रिंसिपल एक्सिस की अगर आपके पास कोई भी लाइट रे है वो पैरेलल आए तो आपके पास ये लाइट रे है वो कुछ इस तरीके से ये क्या आ रही है, पैरेलल आती है, और एक्सिस अपीयर टू डाइवर्ज। और यहाँ पर आने के बाद, इस एक्सिस के ऊपर आने के बाद क्या होगी, डाइवर्ज होगी। यहाँ पर डाइवर्ज नहीं होगी। ठीक है, डाइवर्ज फ्रॉम द फोकस लोकेटेड ऑन द सेम। यहाँ पर आपके पास क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। रिफ्रैक्शन होने के बाद ये आपके पास कैसा मीडियम है, रेयर। ये आपके पास डेंसर, फिर से आपके पास रेयर। तो ये रेयर मीडियम में है वो कुछ इस तरीके से जाती है, रेयर मीडियम में इस तरीके। जब आप इस पॉइंट से आप देखते हैं, यहाँ से आप देखोगे तो ये क्या होगा, किससे होकर जाती हुई दिखाई देगी आपको, इस फोकस से होकर जाएगी कुछ इस तरीके से। फिर मैं रिपीट करता हूँ, आपके पास जो पहला रूल है वो क्या कहता है, ए रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर आपके पास कोई भी लाइट रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है
तो क्या अपीयर टू डाइवर्ज कहाँ तक आएगी, इस एक्सिस के ऊपर आएगी, जो मैंने एम और एन नाम दिया है, इस एक्सिस के ऊपर आएगी, फिर क्या करेगी, डाइवर्ज होगा, यहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा, और रिफ्रैक्शन के बाद कुछ इस तरीके से चली जाएगी। लेकिन आप यहाँ से देखोगे तो ये लाइट रे है वो कुछ यहाँ से F1 फोकस से होकर आती है, इसमें लिखा भी है लोकेटेड ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस। आई होप कि पहला रूल आपको सभी को समझ में आया होगा। ये आपके सामने सेकंड रूल है, ये सभी के सामने आपके पास सेकंड रूल मैंने लिख दिया है कि कहता है कि ए रे ऑफ लाइट अपीयर टू मीट द फोकस, ए रे ऑफ लाइट अपीयर टू मीट द फोकस विल इमर्ज्ड पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। सबसे पहले आपको कॉनकेव लेंस बनाना है। मैंने यहाँ पर कॉनकेव लेंस ड्रॉ किया। इस कॉनकेव लेंस में आपके पास ये स्फेरिकल मिरर है, तो इसका फोकस आपके पास यहाँ पर होगा। इसको फोकस को मैं कहता हूँ F1 है। अगर ये स्फेरिकल है तो इसका सेंटर भी होगा, और ये आपके पास सेंटर C1 है। ध्यान रहे O से F की डिस्टेंस और F से जो आपके पास C की डिस्टेंस है वो आपके पास इक्वल हो। ऑप्टिकल सेंटर से ये आपके पास F2 सेकंड है, और ये आपके पास क्या है, C2 है। इसको आप F1 कह सकते हो, 2F1 कह सकते हो। ये आपके पास F2 है, और इसको आप क्या कह सकते हो, 2F2 भी कह सकते हो। आई होप यहाँ तक सभी को ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब आपको क्या करना है, ए लाइट रे अपीयर टू मीट द फोकस। आपके पास कोई भी लाइट रे है, अगर वो फोकस से होकर आती है, किस फोकस से, इस फोकस से होकर आएगी, इस फोकस से नहीं होकर आएगी। अब आपके पास लाइट, आप यहाँ से अगर आपके पास कोई भी लाइट रे आती है, ये फोकस है, अगर आपके पास यहाँ से कोई भी लाइट रे कुछ इस तरीके से आ रही है तो यहाँ पर आएगी, और इसके बाद वो क्या हो जाती है, पैरेलल चली जाएगी, कुछ ऐसे चली जाएगी। ये आपके पास ऐसे लाइट रे आई थी, कुछ इस तरीके से लाइट रे आई थी, और कैसे चली गई, कुछ ऐसे ये लाइट रे चली जाती है। ठीक है, मैं ये सेकंड रूल आपको फिर से बता रहा हूँ, एक बार ध्यान से सुने। देखो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट है, मतलब पहले आपके पास इस फोकस से होकर आ रही थी, फिर पैरेलल हो रही थी। अब आपके पास किस फोकस से होकर आएगी, इस फोकस से होकर आएगी, लेकिन इस फोकस से होकर जाने से पहले, इस फोकस पे जाने से पहले ही आपके पास ये क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, और आपको यहाँ से कुछ इस तरीके से दिखाई देगी कि ये आपके पास लाइट रे है वो ऐसे कुछ ऐसे गई। ठीक है, तो आपके पास फिर बता रहा हूँ कि ए रे ऑफ लाइट अपीयर टू मीट द फोकस। अपीयर टू मीट मतलब उसके पास पहले, अपीयर का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था, अपीयर टू मीट होता है, और एक क्या होता है, एक्चुअल मीट होता है। किसके अंदर, इमेज के अंदर मैंने आपको बताया था, ये दोनों वर्ड आपके पास अपीयर टू मीट और एक्चुअल टू मीट क्या होता है। अपीयर टू मीट मतलब वो मिलती हुई दिखाई देगी, किसके ऊपर, फोकस पर जाती हुई दिखाई देगी, उसके ऊपर जाती नहीं है, उससे पहले ही क्या हो जाती है, वो पैरेलल हो जाती है। इससे अगला रूल है थर्ड रूल, वो देखिए। थर्ड रूल और लास्ट रूल है आपके सामने। लास्ट रूल है सेम आपने जो कन्वेक्स लेंस में पढ़ा था, सेम आपके पास वैसा ही रूल है। कहता है कि ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर। अगर आपके पास कोई भी लाइट रे है और वो ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाती है, विल पास विदाउट एनी डेविएशन, उसके अंदर कोई भी मुड़ाव नहीं आता, वो सीधी चली जाएगी, किसी भी प्रकार से वो उसके अंदर डेविएशन नहीं होता है। तो सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आपको क्या चाहिए, कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस मैंने ड्रॉ कर लिया, ये आपके पास M है, N है, ये आपके पास क्या है, ऑप्टिकल सेंटर O है। अगर ये स्फेरिकल मिरर होगा तो इस तरफ आपके पास क्या होगा, फोकस F1 होगा, और इस तरफ आपके पास फोकस क्या होगा, सेंटर क्या होगा, C1। इस तरफ आपके पास फोकस F2 है, और इधर आपके पास सेंटर क्या है, C2 है, या इसको मैं कहूँ F2, और ये आपके पास क्या है 2F1, और ये आपके पास F1 है, सॉरी, और ये आपके पास F2 और 2F2। यहाँ तक डायग्राम सभी के अंदर आप देख रहे होगे इक्वल है। ठीक है, लाइट रे विदाउट रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर। आपको जो भी लाइट रे है उसको पास आउट कराना है इस ऑप्टिकल सेंटर से। तो ये आपके पास कुछ इस तरीके से एक लाइट रे आती है, इस ऑप्टिकल सेंटर से ये आपके पास लाइट रे आ गई, ऐसे ये आपके पास लाइट रे आती है, और ये विदाउट डेविएशन के सीधी चली जाएगी और सीधी वापस आ जाएगी। ये आपके पास थर्ड रूल है। 3 रूल है कॉनकेव लेंस के, जैसे आपने कॉन्वेक्स लेंस के अंदर पढ़ा है, सेम ऐसे कैसे आपके पास कॉनकेव लेंस है। अब हम करेंगे कि आपके पास ऑब्जेक्ट की पोजीशन गिवन होगी, हमें सिर्फ इमेज बतानी है कि आपके पास इमेज है वो किस पॉइंट के ऊपर बनेगी। ठीक है, तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो देखें एक बार क्या है।
देखो अगला जो टॉपिक है वो आपके पास क्या है, अगला टॉपिक है वो आपके पास है रे डायग्राम ऑफ इमेज फॉर्मेशन। ये आपके पास जो वर्ड है वो है फॉर्मेशन। वो क्या है? फॉर्मेशन बाय ए कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस। रे डायग्राम बनाने हैं, इमेज फॉर्मेशन, हमें उनकी इमेज बतानी है और आपके पास लेंस कौन सा दे रखा है? कॉनकेव लेंस दे रखा है। क्वेश्चन अगर आपके पास आता है तो कॉनकेव लेंस आपको गिवन मिलेगा, कन्वेक्स लेंस पूछेगा तो कॉन्वेक्स लेंस गिवन मिलेगा। आपको ये गिवन मिलेगा कि ऑब्जेक्ट रखा कहाँ पर है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ पर है। सिर्फ आपको क्या पता लगाना है? उसकी इमेज के बारे में पता लगाना। और इमेज के आपको पता है कि 3 पॉइंट होते हैं, वो मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँगा कि आपके पास इमेज के हैं वो 3 पॉइंट कौन कौन से हैं। ठीक है, सबसे पहले जो आप कहता है कि व्हेन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, तो आपको सबसे पहले ड्रॉ करना है कॉनकेव लेंस। मैंने कॉनकेव लेंस बना लिया है। ये आपके पास एक कॉनकेव लेंस है। अगर ये स्फेरिकल मिरर है तो इस तरफ आपके पास फोकस होगा, इसको मैंने कहा F1 है, और इधर आपके पास C2 है, C1 है। इस तरफ आपके पास F2 है और इधर आपके पास क्या है? C2 है। इसको आप F1 लिख सकते हो, 2F1 लिख सकते हो, इसको आप F2 लिख सकते हो, 2F2 लिख सकते हो। इतना कॉन्सेप्ट सभी को क्लियर होगा। हर डायग्राम में ऐसे ही करना है जैसे आपने कॉन्वेक्स लेंस में भी क्या है, सेम ऐसे कैसे आपके पास कॉनकेव लेंस होगा उसके अंदर करना। सबसे पहले कॉनकेव लेंस बनाओ, उसके आपके पास फोकस ड्रॉ करो। कॉनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस दोनों आपके पास बाईफोक्सल लेंस है, क्योंकि इनके पास फोकस कितने होते हैं? 2 होते हैं। अगर आपके पास ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी के ऊपर रखा है तो आपके पास लाइट रे है वो कुछ इस तरीके से आती है। ये आपके पास एक लाइट रे आ रही है, ध्यान रहे इस पॉइंट तक आपके पास लाइट रे आती है। कहाँ तक आती है? इस पॉइंट तक आपके पास लाइट रे आएगी, और इसके बाद ये किससे होकर जाएगी? फोकस से। पहला रूल अप्लाई करना है कि व्हेन ए लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। देखो ये दोनों लाइट रे हो पैरेलल है, लेकिन जो फोकस होगा वो आपके पास क्या होगा? उसी साइड का फोकस होगा। तो आपके पास ये लाइट रे है कुछ ऐसे जाएगी, और इसको आप ऐसे ड्रॉ कर दो कि ये ऐसे होकर ये लाइट रे है वो कुछ ऐसे आपके पास जाती है। ये आपके पास पहला रूल है, कुछ ऐसे। ठीक है, ये यहाँ से अगर आप देखोगे तो आपके पास ये लाइट रे है वो इस फोकस F1 से होकर जाती हुई दिखाई देगी। सेकंड क्या करना है, क्योंकि मुझे इमेज बनाने के लिए एटलीस्ट कितनी लाइट रे चाहिए? 2 लाइट रे चाहिए। मुझे इमेज बनाने के लिए एटलीस्ट कितनी लाइट रे चाहिए? 2 लाइट रे चाहिए। तो ये आपके पास एक लाइट रे है। अनोदर जो लाइट रे होगी वो आपके पास कहाँ से आती है? कोई नीचे से भी आ सकती है। नीचे से इसलिए ड्रॉ कर रहा हूँ क्योंकि आपके पास ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। इन्फिनिटी पे अगर ऑब्जेक्ट है, मुझे ये नहीं पता कि जो प्रिंसिपल एक्सिस है इसके अपर साइड की तरफ ऑब्जेक्ट है या आपके पास डाउन। ठीक है, इसलिए आपके पास लाइट रे है वो कुछ ऐसे भी आ सकती है। यहाँ तक इस मिड पॉइंट तक आपके पास क्या आएगी? लाइट रे आएगी, और इसके बाद ये किससे होकर जाएगी? इस फोकस से। आप यहाँ से जब देखोगे ना, इस पॉइंट से आप देखोगे, तब आपको ये लाइट रे किससे होकर जाती हुई दिखाई देगी? फोकस से। और मुझे पता है कि एटलीस्ट इमेज बनती है तो आपके पास कोई भी 2 लाइट रे चाहिए। तो ये आपके पास 2 लाइट रे है, और जिस भी पॉइंट के ऊपर ये मीट करती है वो आपके पास क्या बन जाती है? इमेज बन जाती है। इमेज में सबसे पहला पोजीशन क्या होता है? सबसे पहला जो पॉइंट होता है वो होता है पोजीशन। तो आप देख रहे हो पोजीशन आपके पास कहाँ पर है? एट F1। मैंने F1 रख दिया। ठीक है, इसके बाद आपके पास इमेज का है वो साइज है। साइज आपके पास कैसा है? ऑब्जेक्ट की साइज से ये आपके पास कैसा है? एक पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट इमेज है। कैसी इमेज है? पॉइंट साइज इमेज है। और लास्ट जो पॉइंट होता है वो आपके पास क्या होता है? नेचर कैसा है इसका? आपके पास जो नेचर होगा वो आपके पास कैसा है? वर्चुअल है। और वर्चुअल जो इमेज होती है वो आपके पास क्या होती है? इरेक्ट होती है। वर्चुअल इमेज है वो आपके पास इरेक्ट होती है। और इरेक्ट जो वर्चुअल इमेज, देखो मैं इसको फिर से रिपीट करता हूँ। आपके पास जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो क्या है? व्हेन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट की आपको पास पोजीशन गिवन मिलेगी। हर केस में आपको लेंस गिवन मिलेगा। अगर लेंस पूछेगा तो एग्जामिनर लेंस गिवन मिलेगा, और आपको पोजीशन भी गिवन मिलेगी। ऐसे आपके पास लेंस अगर कॉन्वेक्स पूछेगा तो कॉन्वेक्स लेंस भी रहेगा, और उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन होगी वो भी रहेगी। दोनों चीज़ आपके पास गिवन रहेगी। ऐसा ही आपके पास मिरर में भी होगा। लेंस पूछ रखा है, लेंस ड्रॉ करो। मिरर पूछ रखा है, सबसे पहले मिरर का डायग्राम बनाओ। ठीक है, जहाँ पर ऑब्जेक्ट की पोजीशन दे रखी है वहाँ पर ऑब्जेक्ट रखो, और फिर इमेज बनानी है।
तो आपके पास ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो आपके पास इन्फिनिटी के ऊपर है। मैंने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा तो आपके पास फर्स्ट रूल अप्लाई किया कि व्हेन ए पैरेलल लाइट रे पैरेलल, तो ये आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है और ये कुछ इस तरीके से डाइवर्ज हो जाती है और किससे होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। सेम रूल सेकंड के ऊपर लगाया, मुझे इमेज बनाने के लिए एटलीस्ट 2 लाइट रे चाहिए, तो मैं आपके पास 2 लाइट रे आपके पास पास आउट करवानी होगी। सबसे पहला इमेज के अंदर जो पॉइंट होता है वो होता है पोजीशन आपके पास जहाँ पर भी इमेज बनती है, जिस भी पॉइंट के ऊपर लाइट रे मीट करती हैं वो आपके पास क्या बनती है, इमेज बनती है। तो आपके पास 2 लाइट रे हैं, वो मीट किस पॉइंट के ऊपर की है, एट F1 के ऊपर, इमेज यहाँ पर बनी। साइज आपके पास कैसा है, एक पॉइंट साइज है जो आपके पास इस ऑब्जेक्ट से देखेंगे तो आपके पास एक पॉइंट साइज इमेज मिलेगी। नेचर आपके पास कैसा है, वर्चुअल। मैंने आपको 2 इमेज बताई थी कि इमेज आपके पास एक रियल इमेज होती है और एक आपके पास कैसी इमेज होती है, वर्चुअल। ये कब बनती है, जब आपके पास क्या हो, एक्चुअल मीट हो। ये आपके पास क्या हो, एक्चुअल मीट, और ये क्या हो आपके पास, अपीयर टू मीट का मतलब ये मिलती हुई दिखाई दे और ये आपके पास मिले, तो आपके पास कैसी इमेज बनी है, वर्चुअल। और वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी रहती है, इरेक्ट होती है। तो आई होप ये पॉइंट सभी को समझ में आया होगा। जो सेकंड पॉइंट है इसका वो हम देखते हैं कि आपके पास सेकंड पॉइंट क्या होगा। जो सेकंड पॉइंट है वो देखो, अब सेकंड पॉइंट क्या होगा। सेकंड पॉइंट है व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर ओ। ये आपके पास ऑप्टिकल सेंटर ओ है और इन्फिनिटी आपके पास इस पॉइंट पर होगा। लेकिन सबसे पहले आपको लेंस ड्रॉ करना है। ये मैंने लेंस ड्रॉ किया, इसके फोकस आपके पास F1 यहाँ पर है, आपके पास C1 है, इधर आपके पास F2 है और इधर आपके पास क्या है, C2 है। या मैं कहूँ कि F1 है, 2F1 है, F2 है और 2F2 है। ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखना है, इन्फिनिटी आपके पास कहाँ होगा, इस पॉइंट के ऊपर, ऑप्टिकल सेंटर ओ। तो इस दोनों के बीच में मैं ऑब्जेक्ट को रख देता हूँ। जैसे कि आप यहाँ भी रख सकते हो, यहाँ पर भी रख सकते हो, यहाँ पर भी रख सकते हो, कहीं पर भी आप रखें। लेकिन ज़्यादातर जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर रखते हैं कि आपके पास ये ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट को मैंने नाम दे दिया ए और बी। लाइट रे हमेशा किस पॉइंट से निकलेगी, आपके पास बॉटम से। तो ये आपके पास बॉटम है, यहाँ से आपके पास लाइट रे कुछ इस तरीके से पैरेलल जाती है और ये किसके पैरेलल है, इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। लेकिन जाएगी कैसे, कुछ इस तरीके से चली जाएगी। सेकंड रूल क्या था, अगर आपके पास कोई भी लाइट रे वो फोकस से होकर आई, इस फोकस से होकर कैसे जाएगी, नहीं जाएगी। तो आपको थर्ड रूल लगाना है कि अगर आपके पास कोई भी लाइट रे है वो किस से होकर आए, इस ऑप्टिकल सेंटर ओ से होकर आए। ये आपके पास क्या है, ऑप्टिकल सेंटर ओ, ये ऑप्टिकल सेंटर ओ है और इससे होकर ऐसे चली गई और ऐसे ही ये क्या आ गई, वापस आ गई। अगर इसको आप देखोगे तो ये किससे होकर गई थी, इस फोकस से होकर गई थी। लाइट एक दूसरे को मीट कहाँ पर कर रही है, इस पॉइंट के ऊपर, और यह आपके पास क्या मिलेगी, इमेज। इसको मैं कहूँगा ए डैश और बी डैश। समझ में आया। देखो सबसे पहले आपको लेंस बनाना है, कैसा, कॉनकेव लेंस। पहला रूल अप्लाई करना है, लाइट पैरेलल आती है, फोकस से होकर चली जाएगी। किस साइड के फोकस से, जिस तरफ आपके पास लाइट रे आई थी। रूल्स आपको पढ़ने ज़रूरी है। फिर मैंने लगाया कि आपके पास कोई भी ऑप्टिकल सेंटर ओ है, उससे आपके पास लाइट आती है और उसी से ही होकर वापस चली जाएगी। ये लाइट रे जहाँ पर भी एक दूसरे को मीट करेंगी, जिस भी पॉइंट के ऊपर ये मिलेंगी, वहाँ पर आपको क्या मिलेगी, इमेज। इमेज का जो पहला पॉइंट है वो क्या होता है, पोजीशन। तो इमेज का जो पहला पॉइंट होगा वो आपके सामने क्या है, पोजीशन। तो जो पोजीशन होगी वो क्या होगी, एट F1 और O। ये आपके पास F1 है और ये आपके पास O है। तो एट F1 और O के बीच में, और O, ठीक है, एट F1 और O। यह मैं आप लिख सकते हो यहाँ पर, और अच्छे से लिखो तो आप इसको लिख सकते हो। इमेज आपके पास किस पॉइंट के ऊपर मिली है, कि इमेज की जो सबसे पहली है वो पोजीशन है, वो लिख दें बिटवीन F1 एंड O, बिटवीन F1 एंड O। आपके पास साइज कैसा है, साइज आप लिख सकते हो स्मॉल साइज होगा, स्मॉल साइज। नेचर आपके पास कैसा है, उसकी प्रकृति कैसी है, कैसी इमेज बनेगी, यहाँ पर वर्चुअल इमेज बनेगी। ठीक है, वर्चुअल इमेज है वो हमेशा क्या होती है, सीधी होती है। वर्चुअल एंड इरेक्ट, इरेक्ट मतलब क्या होता है, सीधा। ठीक है, अपीयर टू मीट करेंगे, मिलती हुई दिखाई नहीं देती है, सिर्फ हम उसको इमेजिनेशन करते हैं कि इस तरफ जाकर मिलेगी। तो ये आपके पास पूरा लेंसेज के डायग्राम्स थे। 3 नंबर का क्वेश्चन या 4 नंबर का, 2 का
दो या चार में से आपके पास ज़रूर एक क्वेश्चन आता है पेपर में से, इस यूनिट में से, इन्हीं डायग्राम में से आता है। ठीक है, हरियाणा बोर्ड के अंदर। सीबीएसई बोर्ड के अंदर आपको इसकी इमेज दे देता है, डिस्टेंस दे देता है, फिर एक न्यूमेरिकल टाइप का आता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे किस तरीके से आपके पास न्यूमेरिकल आता है। ये हरियाणा बोर्ड के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन देगा, डायरेक्ट आपके पास ऑब्जेक्ट की पोजीशन देगा, लेंस देगा, मिरर की पोजीशन देगा। सिर्फ आपको इमेज के तीनों पॉइंट और ये डायग्राम ड्रॉ करके दिखाना है। वेरी सिंपल है, आप रूल्स याद करें और टेबल याद करें, आपके पास डायग्राम मिलेंगे। इससे आगे हम एक छोटा सा टॉपिक और है वो पढ़ेंगे। अगला जो टॉपिक है वो छोटा सा टॉपिक है, क्या कहता है, पावर ऑफ लेंस क्या होती है। क्या पावर ऑफ लेंस, हमें लेंस की जो पावर है उसके बारे में पढ़ना है कि पावर ऑफ लेंस क्या होती है। इसकी अगर मैं डेफिनेशन लिखूँ तो ये क्या होती है, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। इट इज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर। इसके अंदर होती है, मीटर के अंदर होती है। और इसका जो फॉर्मूला आपके पास होगा वो होगा पावर इज इक्वल टू 1/फोकल लेंथ। ठीक है, ये भी आपके पास एक नंबर में पूछ सकते हैं। और इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो आपके पास, एसआई जो यूनिट होती है वो डायोप्टर होती है। एसआई यूनिट आपके पास क्या होती है, डायोप्टर। इसको हम कैपिटल डी से नोट करते हैं, डायोप्टर होती है और इस डायोप्टर को हम कैपिटल डी से नोट करते हैं। फिर से मैं आपको रिपीट करता हूँ कि जो पावर ऑफ लेंस होती है उसकी आपके पास डेफिनेशन होती है, इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर। तो ये आपके पास रेसिप्रोकल है, पावर इज इक्वल टू, मैं इसको थोड़ा और सही लिखता हूँ, ये आपके पास है पावर इज इक्वल टू है 1/फोकल लेंथ। और इसकी जो एसआई यूनिट है वो आपके पास क्या है, डायोप्टर। इसको हम किससे नोट करते हैं, डी से। आई होप आपको ये यूनिट समझ में आई होगी, पूरी कंप्लीट आपके सामने यूनिट है। ठीक है, अगर फिर भी आपको कोई डाउट है, कोई वर्ड समझ में नहीं आता है, कोई भी आपके पास डायग्राम समझ में नहीं आता है, तो प्लीज़ आप कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करना। ठीक है, तो आप से यही एक विनती है कि आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें वीडियो को। थैंक यू।